सेक्टर 43 के माता शकंभरी देवी मंदिर में 14 फरवरी से आयोजित 9 दिनी शिव पुराण का कथा का समापन आज पूर्ण आहुति के साथ हुआ। शिव पुराण के कथावाचक आचार्य हरि जी महाराज के संलग्न में संपन्न हुआ। कथा संपन्न में विख्यात समाज सेवी रविंद्र बिल्ला और डॉक्टर BL अरोड़ा ने भी शिरकत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर के शिव भक्तों तथा मंदिर कमेटी द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। इस बीच मीडिया जंक्शन ने शिव पुराण के कथावाचक आचार्य हरि जी महाराज जी से बात की कि शिव की महिमा के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में। क्या उसका उद्देश्य था? ये शिव महापुराण की कथा 9 दिन की थी, जिसमें कि भोलेनाथ की अनंत लीलाओं का वर्णन यहाँ व्यास मंच से हुआ और शिव और शक्ति की उपासना जो भी संसार में करते हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में मेरे भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा बरसती रहती है। उन्हीं जीवों का कल्याण होता है, क्योंकि शिवेति द्वयक्षरम नाम ऐसा आया कि शिव 2 अक्षर है। इन 2 अक्षर के नाम का जो भी जप करता है, निश्चित तौर पर इस कलयुग में उसका कल्याण हो जाता है। और शिव नाम ही कल्याणम ददाति इति शिवदम, शिव का अर्थ ही कल्याण है। तो जो भी शिव की पूजा करता है या शिवलिंग की पूजा करता है, शिव का अर्थ है कल्याण और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी जो शिव के स्वरूप का भजन करता है शिवलिंग के रूप में, उनका इस कलयुग में निश्चित तौर पर कल्याण हो जाता है। ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है, कितने दिन का था और आप कहाँ से? माता शाकंभरी मंदिर सेक्टर 43 में इस कथा का आयोजन हुआ, जिस कथा के यजमान हमारे श्रीमान बांके बिहारी लाल एडवोकेट जी हैं, और जो कि जिन्होंने बड़े सुंदर भाव से इस कथा का आयोजन यहाँ करवाया और हजारों भक्तों ने इस कथा का यहाँ से आनंद लिया। और बहुत ही आनंद भाव से, बहुत ऐसे ऐसे रहस्य हैं शिव महापुराण में, जिन रहस्यों की चर्चा कि शिव पूजा कैसे की जाती है, बिल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, विद्यापत्र क्यों चढ़ाया जाता है, और अक्षत क्यों छोड़े जाते हैं, दुर्वांकुरार कैसे समर्पित करना चाहिए, चंदन कहाँ से प्रकट हुआ, ये बिल्वपत्र आदि आदि जो पूजा की सामग्री है ये कहाँ से उत्पन्न हुई, ये सारी बातें जो यहाँ कथा में वर्णित की गई। महाराज, जनमानस को क्या संदेश देंगे आप? जनमानस को यही संदेश है कि इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहला नाम संकीर्तन करो। जितना भी प्रभु का नाम करो, चाहे आप राम जी का नाम जपो, चाहे ठाकुर जी का नाम जपो, चाहे माता रानी का नाम जपो, चाहे शंकर जी का नाम जपो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा आश्रय है। इसलिए जो अपने जीवन में नाम संकीर्तन करता है, प्रभु के नाम को जो गाता है, निश्चित तौर पर उसका कल्याण होता है। और इस कलयुग में हम और आप सभी जी रहे हैं, तो शिव पूजा से अनेक भक्तों को फल की प्राप्ति हुई है। इसलिए शिव का पूजन हम सभी को करना चाहिए। इस धरती के यदि कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वो भोलेनाथ ही है, और उनका नाम ही भोलेनाथ है, वो भोले हैं। यदि संक्षिप्त रूप से भी कोई उनका पूजन करे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव महापुराण का एक वचन है कि जलधारा शिव प्रिय, जल की एक धार भी समर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सबको भोलेनाथ का पूजन करते रहना चाहिए। इस शिव कथा के बाकी कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहें मीडिया जंक्शन 21, मीडिया जंक्शन TV और TPC मीडिया जंक्शन सुरेंद्र नेगी और विक्रांत शर्मा के साथ। होगा आपसे निवेदन है, एक एक करके आप व्यासपीठ पे आए। धक्का मुक्की ना करें। हर हर महादेव। कृपया भीड़ ना करें, निवेदन है आपसे। कथा मात्र यही सिखाती है, नियमों में रहना, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव। चल गए
कहाँ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ